गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी पे। तो बच्चों, पॉलिटी की सीरीज चल रही है फॉर एनडीए सीडीएस 1 2023 एंड होपफुली अभी तक हमारे 5 पार्ट हो चुके हैं और आपको समझ में आ चुका होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस लगभग पॉलिटिकल साइंस में से आपके बनते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 6 की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर की। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का जहां जिक्र आ जाता है तो वहां पर सीधी सी बात है भाई, मेन आपका आ जाता है गवर्नर। ठीक है, और गवर्नर के अंदर आपके चीफ मिनिस्टर रहते हैं, एडवोकेट जनरल, और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आपकी आ जाती हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आर्टिकल की अगर मैं बात करता हूं तो 152 से 237 ये सभी आर्टिकल आपके स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर को डिस्क्रिप्ट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा स्टेट लेजिस्लेचर से। पार्ट 6 है आपका 168 से 212, यानी अगर मैं बात करता हूं गवर्नर की। ठीक है, गवर्नर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नर और जो प्रेसिडेंट है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, और कौन सी 6 स्टेट्स हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। यानी ये अगर सिमिलरिटी की बात करूं तो ये आपकी राज्यसभा से सिमिलर होती है, और अगर इसकी बात करूं तो ये आपकी लोकसभा से सिमिलर होती है। ठीक है, तो जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है, पॉलिटिकल हेड होता है, वो आपका गवर्नर होता है। यहाँ पर आपके सीएम आता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब चीजें आती है। और अब अगर मैं बात करता हूं कि कौन सी वो स्टेट्स हैं जहां पर बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर है, यानी जहां पर 2 हाउसेज है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो आपकी हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। तो ये वो स्टेट्स हैं जिनके अंदर 2 हाउसेज दिए गए हैं। ठीक है, यूनिकैमरल का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक ही हो, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली हो। और ऐसी इनके अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं, जो लगभग 22 स्टेट्स हैं, उनके अंदर सभी के सभी लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर मैं बात करता हूं तो ये बेसिकली एक इलेक्टेड चैम्बर होता है लोकसभा की तरह। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 होती है, मिनिमम 60। कई स्टेट्स हैं जहां पर स्मॉल पॉपुलेशन है, वहां पर मिनिमम स्ट्रेंथ होती है, लाइक गोवा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। 1 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मेंबर इसमें नॉमिनेट करता था गवर्नर, लेकिन फिलहाल हमने अमेंडमेंट देखी है, वो चीजें खत्म कर दी गई हैं। टेम्परेरी हाउस है लोकसभा की तरह, और एमएलए की जो क्वालिफिकेशन है वो सेम आपकी वो है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 25 साल से कम की उम्र नहीं होनी चाहिए, मस्ट बी इलेक्टोरल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, एसटी की सीट रिजर्व होती है इसके अंदर भी। ओथ और ड्यूरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो 5 साल का टेन्योर होता है, कैन बी एक्सटेंडेड 1 ईयर ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। ओथ इनको गवर्नर दिलवाता है, और स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर दोनों ही होते हैं। ठीक है, अब बात करता हूं लेजिस्लेटिव काउंसिल की। जो 6 स्टेट्स हैं उनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बड़ी स्टेट्स हैं इसलिए एक हाउस की जरूरत पड़ी है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ जो लेजिस्लेटिव असेंबली की होती है वो इसकी होती है। मिनिमम स्ट्रेंथ 40 होता है, परमानेंट चैम्बर होता है, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए क्वालिफिकेशन है सिटीजन नॉट लेस देन 30 इयर्स, 1/3 मेंबर रिटायर एवरी सेकंड ईयर। ठीक है, टेन्योर 6 साल का होता है, और हर तीसरे साल जो नॉमिनेशन है वो गवर्नर इसके अंदर देता है। ठीक है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इसके हेड होते हैं। तो गवर्नर की अगर मैं बात करता हूं भाई, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का, एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन गवर्नर होती है सेम प्रेसिडेंट की तरह, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट की तरह जो आपका गवर्नर है वो काम करता है। आर्टिकल 153 से 157 ये आपके गवर्नर को दर्शाते हैं। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था दैट देयर कैन बी 1 गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए एक गवर्नर रख सकते हैं। अपॉइंटमेंट और एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल की एज, सेम प्रेसिडेंट वाली। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ओथ दिलवाता है, टेन्योर 5 साल का या प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक, रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एनी टाइम एंड री अपॉइंटमेंट भी इसकी की जा सकती है। ठीक है, फिर आपके आते हैं पावर्स। ठीक, अगर मैं पावर की बात करता हूं तो जो गवर्नर है इनके पास क्या पावर आती है। सबसे पहला, सीएम को अपॉइंट करते हैं और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, स्टेट इलेक्शन, पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सभी को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है स्टेट्स का वो सारा का सारा गवर्नर के नाम से लिया जाता है। समन, प्रोरोग, डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली, सेम लोकसभा की तरह। एड्रेस स्टेट लेजिस्लेचर इन फर्स्ट सेशन। नॉमिनेट 1/6 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, वहीं पर 1/6 मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो गवर्नर अपॉइंट करता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए के रिगार्डिंग गवर्नर डिसाइड करता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट होती है एससी और सीएजी के आगे, वो स्टेट लेजिस्लेचर के आगे कौन पुट करता है? गवर्नर। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको हम बोलते हैं बजट, वो कौन पेश करते हैं भाई? गवर्नर। मनी बिल इसकी परमिशन से जाता है भाई, और स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो
तो ये पावर आपकी आती है गवर्नर की। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भाई, ठीक है, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच कुछ डिफरेंस, कुछ सिमिलरिटी बता रहे हैं। तो हेड की अगर मैं बात करता हूं, ये हेड ऑफ द कंट्री होता है और ये होता है हेड ऑफ द स्टेट। ठीक, जितने भी एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूटिव एक्शन है, वो सारे इनके नाम से किए जाते हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर की सेम बात है। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सेम हेयर। ठीक, और उसके बाद अपॉइंटमेंट इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहां पर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है इनको। ठीक है, रिमूवल इंपीचमेंट है और प्रेसिडेंट इनको कभी भी रिमूव कर सकते हैं। ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और नो ग्राउंड्स, ऐसे कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है गवर्नर के रिमूवल के। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस बाइंडिंग है भाई 42nd अमेंडमेंट के, कैन रिटर्न द एडवाइस, बाइंडिंग से फॉर एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। ठीक, ऑर्डिनरी बिल कैन बी सेंट फॉर कंसिडरेशन वंस टू द पार्लियामेंट, बाउंड टू गिव एक्सेंट आफ्टर रीपैसेज, इनका भी सेम होता है भाई, सेम। ठीक है, और कांट्स मनी बिल की अगर मैं बात करता हूं तो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, एक बार इनके पास आ गया तो इनको रिकमेंड करना पड़ता है, सेम इधर है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए इनको असेंट देना पड़ता है, यहां पर कोई रोल नहीं होता। If governor reserve the bill for the president, can accent, withhold accent or send the bill for reconsideration except money bill which can't be resent। ये आर्टिकल नंबर 201 में ये बात बताई गई है। और एक बार गवर्नर बिल प्रेसिडेंट को भेज देता है तो फर्दर गवर्नर का कोई रोल नहीं। अगर हाउस बिल को सेम फॉर्म में भेज देता है तो प्रेसिडेंट नॉट बाउंड टू गिव एक्सेंट, गवर्नर इज बाउंड टू गिव एक्सेंट आफ्टर रीपैसेज, इधर कोई रोल नहीं है इस चीज का। ठीक है, उसके बाद सिग्लेवेंसी पार्डन, कैन पार्डन डेथ सेंटेंस एंड कोर्ट मार्शल सेंटेंस, लेकिन ये डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 164 है, इसमें आपका आएगा चीफ मिनिस्टर का, गवर्नर अपॉइंट करता है भाई, मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए, अगर नहीं तो 6 महीने के अंदर इनको अपने आप को इलेक्ट करवाना पड़ता है। अगर सीएम रिजाइन कर जाती है तो सारी की सारी इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर जाती है। ठीक, अब हाईकोर्ट का हमने हालांकि चलो पहले पढ़ दिया है, लेकिन इसके अंदर इसका जिक्र जरूर आएगा। तो 1862 में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इसके अंदर इनका स्टार्ट हुआ था। और 1956 का 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जिसमें ये कहा गया था कि 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का एक हाईकोर्ट हो सकता है। ठीक है, पार्ट 6 है, चीफ जस्टिस और अदर जजेस सारे इसमें होते हैं। ठीक है, बाकी ये सारी चीज हम जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उसके रिगार्डिंग हम स्टडी कर चुके हैं कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, टेरिटरी ऑफ एडवोकेट हाई कोर्ट, टेन्योर फिक्स्ड बाय द नॉट फिक्स्ड अंटिल द एज ऑफ 62, ओथ गवर्नर दिलवाता है, कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट रिकमेंडेशन। अब इसी के अंदर आर्टिकल आ जाते हैं 233 और 237, ये आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के, यानी डिस्ट्रिक्ट जजेस के। तो 233 में डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट है और 233 में वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ एंड जजमेंट्स डिलीवर्ड बाय सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस। 234 में रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल सर्विस, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर टू सर्टेन क्लास और क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो 233 से 237 तक के जो आर्टिकल हैं जो आपके जो स्टेट लेजिस्लेचर में वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के हैं। एंड द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इन अ स्टेट आर मेड बाय गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ठीक है, और इसके अलावा एक ग्राम न्यायालय का भी टॉपिक है भाई, थोड़ा सा ध्यान में रखना अगर पूछ लिया जाए तो। ये वाला जो एक्ट है 2 अक्टूबर 2009 को फोर्स में आया था, गांधी जयंती वाले दिन। ठीक, सो इनका बेसिकली ग्राम न्यायालय का इन्होंने जो सेटअप जचाने का जो सोचा था वो ये था कि जो गांव के अंदर ही जो न्यायालय बन जाते हैं तो जो लोकल अगर हम बात करते हैं जस्टिस की वो वहीं का वहीं सर्व होना चाहिए। तो मोर देन 5000 ग्राम न्यायालय को एक्सपेक्ट किया गया था ये सेटअप होने चाहिए, लेकिन अभी तक उनपे काम चल ही रहा है। फिर आती है लोक अदालत, ये एक अल्टरनेट था डिस्प्यूट सेटलमेंट का। ठीक है, जो कॉन्सिलेशन और मीडिएशन के थ्रू हम डिस्प्यूट को सेटल करते हैं। ठीक, और ऑल द लीगल डिस्प्यूट्स पेंडिंग इन सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स कैन बी टेकन इन लोक अदालत। तो ये सभी चीजें आपकी ग्राम न्यायालय, लोक अदालत, ये आपका जुडिशरी का ही इसके अंदर आ जाता है पार्ट। ठीक है, इसके बाद जो पंचायत का पार्ट है वो खैर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आई थिंक आपको जो स्टेट लेजिस्लेचर है जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग हमारे एनडीए या सीडीएस वो मैं कवर कर चुका हूं, और इसी के रिगार्डिंग मैं पूरी क्वेश्चनिंग की सीरीज लेके आऊंगा। तो उसमें लगभग हम 20 से लेकर 30 क्वेश्चन कवर करेंगे जो यूनियन के और इन सभी के मिसलिनियस कवर हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और जरूर करना। थैंक यू सो मच।